मिशन के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से हमारी सहयोगी आशिका सिंह ने खास बातचीत की है। सुनिए। भाजपा अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। कोलकाता को सिटी ऑफ जॉय कहा जाता है, लेकिन स्वागत जैसे आपका यहाँ पर हुआ उसे क्या कहेंगे? देखिए, ममता जी के राज में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन जो है वो क्रम्बल डाउन कर गया है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, सिस्टम्स कोलैप्स कर गए और कट मनी यहाँ पर पूरी तरीके से फल फूल रहा है और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पर दमनकारी नीति चलाए हुए हैं हमारे बंगाल की जनता पर। ऐसे में हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी लोगों को जागृत करे, लड़ाई की तैयारी करे, लड़ाई यानी प्रजातांत्रिक तरीके से लड़े। और मुझे दिख रहा है कि बंगाल की जनता ने उनको नमस्कार कह दिया है, ज़मीन उनकी खिसक चुकी है और भारतीय जनता पार्टी को वो आशीर्वाद देने के लिए आतुर हैं। आने वाले इलेक्शन में वो करेंगे। जहाँ तक आपने सिटी ऑफ जॉय कहा या बंगाल के बारे में, तो बंगाल तो बहुत रिच कल्चर और ट्रेडिशंस के लिए जाना जाता है। ये तो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि के लिए जाना जाता है, ये तो रविंद्र संगीत के लिए जाना जाता है, ये तो रविंद्र जी की कल्चर के लिए जाना जाता है। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी की, विवेकानंद जी की धरती है, रामकृष्ण परमहंस की धरती है, सांस्कृतिक और अध्यात्म की धरती है। लेकिन ममता जी ने इसको ऑल टाइम लो ले आकर के खड़ा कर दिया है। इसलिए ये हमारी जिम्मेवारी है कि हम बंगाल के कल्चर, रिच कल्चर को फिर से उस वैभव पर ला करके खड़ा करें। आप भाजपा अध्यक्ष हैं, आप देश भर में घूमे हैं, घूमते हैं, क्या ऐसा पहले कभी आपने देखा है? जो आज हुआ उसे कैसे कहेंगे उसके बारे में? देखिए, मैंने कहा ना कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रम्बल डाउन कर गया है और ममता जी का टॉलरेंस लेवल राजनीतिक दृष्टि से वह है नहीं, इसलिए वो उनका प्रजातांत्रिक तरीके पर विश्वास ही नहीं है। जिस तरीके का उन्होंने राजनीतिक जीवन गुजारा है उसमें हम ये बड़े स्पष्ट शब्दों में कह सकते हैं कि उनका विश्वास प्रजातांत्रिक तरीकों पर है नहीं। और जिस तरीके का भाषा वो इस्तेमाल करती हैं वो उनके संस्कार के बारे में बहुत कुछ बताता है। ये प्रजातांत्रिक तरीके नहीं होते हैं और बंगाल की जनता, मैं ये महसूस करता हूँ कि कहीं ना कहीं इससे बंगाल के संस्कृति को आघात पहुँचता है। गाड़ियां टूटी और पत्थर चले, बावजूद इसके ममता बनर्जी ये कहती हैं कि जो भी हुआ बीजेपी उसके पीछे है और नाटक कर रही है, अपने ही लोगों को सजा करके ये घटना जो है इसको अंजाम दिलाया। ये उनकी छोटी सोच का नतीजा है। इसी तरीके से उन्होंने जीवन गुजारा है और इसी तरीके से उनको अभी तक किसी का चैलेंज मिला नहीं है। अब भारतीय जनता पार्टी का चैलेंज मिला है, उनको समझ में आएगा, दूध का दूध पानी का पानी होगा, सच्चाई सामने आएगी। आने वाले चुनाव के पहले क्या सीएए लागू होगा, ज़मीनी हकीकत बनेगा? देखिए, वो एक्ट बन चुका है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन का विषय है। लॉ बन रहे हैं, रूल्स बन रहे हैं, जैसे रूल्स बनेंगे वो इम्प्लीमेंट होगा। चुनाव जैसे नज़दीक आ रहे हैं, केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय हो गई हैं। ममता आरोप लगा रही हैं कि चुनाव की वजह से हो रहा है, कहती हैं कि मैं जेल भी जाने को तैयार हूँ। ममता जी बेबुनियाद बातें कहती हैं। ममता जी का राजनीतिक तौर तरीका लोगों को हमेशा, जिसको हम कहते हैं कि एक सेंसेशनलाइज करके राजनीति करने का है। हमें उनके सब तौर तरीके मालूम हैं, इसलिए हम कभी भी उनके सेंसेशनलाइजेशन को आगे बढ़ने नहीं देंगे। प्रजातांत्रिक तरीके से आराम से बंगाल की जनता उनको बाहर का रास्ता दिखाएगी। अंतिम सवाल, जो किसान आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है कि कोई राजनीतिक कारण है उसके पीछे? देखिए, राजनीतिक दल उसमें अपने आप को शामिल करने का उन्होंने प्रयास किया है, लेकिन हम किसान नेताओं से बातचीत कर रहे हैं और हमारी इच्छा है कि हम उनके साथ बातचीत करते हुए सच्चाई सामने लाएं और उनको भी हम इसके साथ जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि जो रिफॉर्म्स हैं वो रिफॉर्म्स किसान के पक्ष के हैं। यदि उनको नहीं पसंद है तो उनको ऑप्शन भी है, तो वो उस ऑप्शन को की तरफ चले जाएं। लेकिन जो लोग रिफॉर्म्स चाहते हैं उनको भी रास्ता देना ये हमारा काम है और इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। एक छोटा सवाल और, बहिरागत बाहरी और की जो राजनीति चल रही है, ममता खुद को बंगाल की बेटी बताती हैं और बीजेपी के जो भी नेता हैं सबको बाहरी बताती हैं।
जिस तरीके का जीवन और जिस तरीके के राजनीति वो कर रही हैं, वो बंगाल कल्चर को रिप्रेजेंट करता है क्या? इज दैट बंगाली? इसलिए सबसे पहले तो बंगाल के संस्कृति के लिए और बंगाल के अध्यात्मवाद के लिए और बंगाल की राजनीति के लिए जिस लो लेवल पर उन्होंने लाल दिया है, वो बंगाल के लिए खुद ही खतरा बन गई है। दूसरी बात रही कि बाहरी लोग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की रक्षा की, आचार्य देव ने देश की रक्षा की, 2 जनसंघ के प्रथम अध्यक्ष और द्वितीय अध्यक्ष रहे। क्या ये हमारा दायित्व तो नहीं होता कि उनकी विचारधारा बंगाल में पनपे और आगे बढ़े? हम बाहरी हो गए क्या? रविंद्रनाथ टैगोर के विचारधारा को स्थापित करना हम बाहरी हो जाएंगे? और वो जो आए दिन रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, इनकी बातों का निरादर करती हैं, वो बंगाली हो गए? धन्यवाद। बीजेपी मिशन बंगाल के लिए पूरी तरह से तैयार है। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष धर के साथ आशिका सिंह, न्यूज़ 18 इंडिया, कोलकाता। और इधर पश्चिम बंगाल के